हाय पलक, हेलो एवरीवन। आज मैं सबसे पहले सुनेत्रा और पलक को थैंक यू बोलती हूँ फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस लाइव वर्कशॉप। और ये लाइव वर्कशॉप स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोग सब अच्छे हैं। हम सबको पता है कि हम लोग किस दौर से गुजर रहे हैं एंड आप लोग सब स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, खुश रहिए। तो हम लोग अपना वर्कशॉप आज शुरू करते हैं। वर्कशॉप शुरू करने से पहले मैं मधुबनी पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। मधुबनी पेंटिंग बेसिकली आप सबको पता है कि बिहार का फोक पेंटिंग है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। मधुबनी पेंटिंग जो है, हम कहते हैं कि भगवान श्री राम और सीता मैया की जब शादी हो रही थी तो राजा दशरथ की बड़ी इच्छा थी कि उनकी शादी को जितने भी आर्टिस्ट हैं वो लाइव पेंटिंग्स करें। तो उन्होंने क्या किया, गांव के सारे लोगों को बुलाया, पेंटिंग्स जो वहाँ के गांव के आर्टिस्ट थे उनको बुलाया पेंटिंग्स के लिए। और वो आर्टिस्ट आए और जब भगवान राम और सीता की शादी हो रही थी तो उन लोगों ने पेंटिंग्स बनाना शुरू किया। जब शादी ख़त्म हुई और जब उनकी पेंटिंग्स ख़त्म हुई तो उन्हें जो पेंटिंग्स उभर कर आया वो था बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में वो पेंटिंग था। तीखी आंखें, लंबी नाक, नोज़ काफ़ी लंबी थी, तो इस तरह से करके वो पेंटिंग्स आया। तो ये तो एक छोटा सा इंटरेस्टिंग कहानी है मधुबनी पेंटिंग का। एक्चुअली मधुबनी पेंटिंग को हम लोग मिथिला पेंटिंग भी बोलते हैं। मधुबनी पेंटिंग जो है बेसिकली वो बिहार में एक छोटा सा गांव है मधुबनी, वहाँ पर ये पेंटिंग होता है, इसलिए इस पेंटिंग का नाम रखा गया मधुबनी पेंटिंग। चूँकि ये मिथिला रीजन में आता है इसलिए इसको मिथिला पेंटिंग भी हम लोग बोलते हैं। हाय दिया, हाय ज्योत्सना। मधुबनी पेंटिंग्स को प्लेटफॉर्म कब से मिलना शुरू हुआ, ये एक छोटा सा स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ चाहती हूँ कि मैं शेयर करूँ। 1935 में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था बिहार में। उस अर्थक्वेक के में सारा कुछ तो ऐसे ही तहस नहस हो चुका था। तो ब्रिटिश ऑफिसर थे विलियम आर्चर करके, तो उनको भेजा गया वहाँ पर कि आप जाओ और जाकर देखो कि क्या नुकसान हुआ है। तो जब विलियम आर्चर इंस्पेक्शन कर रहे थे तब उनको एक छोटा सा टुकड़ा मिला वॉल का जिसपे पेंटिंग्स था। तो वो आए और पेंटिंग्स को लेकर और 1949 में इस पेंटिंग्स के बारे में उन्होंने पब्लिश किया। उसके बाद यहाँ से एक शुरुआत हुई मधुबनी पेंटिंग की। उसके बाद 1960 में बिहार में सूखा आया। सूखा के टाइम में वहाँ का जो जीवन था, पूरा लोगों का जो वो था वो अस्त व्यस्त हुआ। तब ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड्स ने वहाँ के गांव की औरतों को इंस्पायर करने के लिए, एक रोज़ी रोटी का साधन देने के लिए उन लोगों ने उनके पेंटिंग्स को एग्जिबिट किया। तो 1960 से एक्चुअली मधुबनी पेंटिंग को एक प्लेटफॉर्म मिला। मधुबनी पेंटिंग्स का में जितने भी हम पेंटिंग्स करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारा पेंटिंग्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होता है और बेसिकली हम लोग लाइंस वर्क उसमें करते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग्स जो है आपका 5 फॉर्म में होता है। वो 5 स्टाइल है। कचनी का मतलब होता है लाइन वर्क्स, जिसमें लाइन वर्क्स अगर हम सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाएं तो जो जेंटेंगल्स वर्क अगर जो लोग जानते हैं उस तरह का होता है लाइन वर्क्स। तो मधुबनी पेंटिंग्स को हम लोग लाइन में करते हैं। हाय आरती, हाय सुनेत्रा। तो फर्स्ट उसका जो स्टाइल है वो है कचनी, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टाइल है और इस स्टाइल के बिना मधुबनी पेंटिंग्स हम लोग कंप्लीट नहीं कर सकते। दूसरा है भरनी। भरनी मतलब जो सॉलिड कलर्स है हम लोग वो फिल करते हैं। जो भी हम लोग ड्राइंग किए तो उस ड्राइंग में हम लोग सॉलिड कलर्स को फिल करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड भरनी। थर्ड स्टाइल है आपका गोदना।
गोदना जो स्टाइल होता है वो बेसिकली एक पर्टिकुलर कास्ट वगैरह हाथ पे करते थे गोदना, लेकिन अब उनको पेंटिंग के स्टाइल में करते हैं। जैसे कि जो वो पर्टिकुलर कास्ट जिस भगवान को पूजते थे तो उस बेसिस पे उनका वो पेंटिंग्स होता है। उसमें एनिमल्स, प्लांट्स सब कुछ होते हैं। एक स्टाइल है तांत्रिक। तांत्रिक स्टाइल में जैसे आपका देवी देवताओं का जो फोटोज होता है उनको तांत्रिक स्टाइल में करते हैं। ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन रहता है लोगों को। बेसिकली तांत्रिक स्टाइल जो होता है उसमें हम लोग माँ काली का फोटो बनाते हैं या दुर्गा जी का फोटो बनाते हैं या अर्धनारीश्वर, इस तरह से हम लोग तांत्रिक स्टाइल करते हैं। और एक जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कह लीजिए हमारे लाइफ स्टाइल से, हमारे बिहार वालों की जो लाइफ स्टाइल को डिपिक्ट करता हुआ एक पेंटिंग है वो है कोहबर। कोहबर बेसिकली जो नए शादीशुदा जोड़े होते हैं, न्यूली वेडेड कपल, उनको आशीर्वाद देने के लिए ये पेंटिंग्स बनाया जाता है, जिसमें हम लोग शुभ चीज़ें ऐड करते हैं। जैसे पक्षी है, पेड़ है, केला का पेड़ है, ये सब हम लोग उसमें ऐड करते हैं। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था कि पेंटिंग्स का 5 स्टाइल है मधुबनी पेंटिंग्स का। फर्स्ट स्टाइल है कचनी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोग सिर्फ इसमें कचनी का ही काम करते हैं, दे डोंट फील कलर्स। सेकंड स्टाइल है आपका भरनी, थर्ड तांत्रिक, फोर्थ गोदना एंड कोहबर। तो ये आपका पेंटिंग्स का डिफरेंट फॉर्म है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये क्या स्टाइल है। और जितने भी सिंबल्स होते हैं मधुबनी पेंटिंग्स में, जितने भी सिंबल्स होते हैं वो सारे सिंबल्स का अपना एक मीनिंग होता है। जैसे मैंने कुछ करके रखा है तो मैं आपको दिखाती हूँ। और एक इन शॉर्ट मैं चाहती हूँ कि आप लोग को वो सिंबल्स आप लोग देखें। और एक्चुअली ये सारे सिंबल्स हम नेचर से लेते हैं, हम डे टू डे लाइफ से लेते हैं। और आज जो मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग सिर्फ बिहारी कल्चर को शो नहीं करता है। आजकल मधुबनी पेंटिंग्स में लोग जो रिसेंट जो भी आपका हो रहा है, जो प्रेजेंट आपका जो भी है सिनेरियो, उन सब को लेकर अब लोग पेंटिंग्स करते हैं, जैसे सेव गर्ल चाइल्ड पे भी करते हैं। और लेकिन बेसिकली जो मधुबनी पेंटिंग्स का जो एक फॉर्म है वो हम लेते हैं रामायण या महाभारत से, या जो बिहार का कल्चर है, जो मैथिली कल्चर है, मधुबनी पेंटिंग्स में हम उसको डिपिक्ट करते हैं। तो जैसा मैंने बोला कि मधुबनी पेंटिंग्स का बहुत जितने भी सिंबल्स हैं उनका अपना एक डिफरेंट मीनिंग होता है। जैसे मैंने एक छोटे छोटे सिंबल्स आप लोगों के लिए बना के रखे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मधुबनी पेंटिंग क्या है। जैसे कि ये एलिफेंट है। आई होप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी। हाय सुरभि, हाय पारुल, हाय श्वेता। होप कि आप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी। जैसे कि ये एलिफेंट है। एलिफेंट जो है वो हमारे स्ट्रेंथ को शो करता है। कहते हैं कि इंसान को इंस्पिरेशन एलिफेंट से मिलता है। जिस तरह से हम डे टू डे लाइफ से जूझते हैं, हम बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम वो स्ट्रेंथ के साथ गिरते हैं, उठते हैं, तो शायद वो स्ट्रेंथ हमको एलिफेंट से मिलता है। और ये एलिफेंट हमारे स्ट्रेंथ को सिग्निफाई करता है। इसी तरह से ये फिश है। शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये फिश है। फिश जो है, पहला तो आई थिंक फिश गुड लक हर कोई जानते हैं कि हमारे यहाँ जब कोई यात्रा पर निकलते हैं तो हम लोग कहते हैं जय गणेश दही मछली। मतलब कि गणपति और मछली दोनों शुभ मानते हैं, तो इसलिए मछली को हम लोग शुभ मानते हैं, गुड लक के लिए मानते हैं। प्लस मछली सिग्निफाई करता है फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसको भी ये सिग्निफाई करता है। तो फिश का भी अपना एक वैल्यू है।
इसी तरह से बर्ड हमारे इंटरनल फ्रीडम को सिग्निफाई करता है। जैसे कि हम पक्षी अगर खुले आसमान में हैं तो खूब खुलकर हंसते हैं, खुश रहते हैं, तो वैसे ही हम इंसान भी जब खुलकर हंसते हैं, जीते हैं, तो हम जो खुश रहते हैं तो अपने इंटरनल फ्रीडम को जो फील करते हैं, तो हमारी खुशी हमारी स्वतंत्रता में है, हमारे फ्रीडम में है। तो बर्ड इस चीज़ को सिग्निफाई करता है। तो ये है एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ट्री इसको सिंबल ऑफ लाइफ कहते हैं। और सबको मालूम है कि लाइफ क्या होता है। बहुत सारे ब्रांचेस से निकलते हैं हमारे, बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे फ्रेंड्स, तो अलग अलग ब्रांचेस से अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग देश प्रदेश, अलग कल्चर से। तो हम लोग का लाइफ इसी तरह से होता है, एक ट्री की तरह होता है। जितना फैलाओ प्यार से, वो उतना ही फैलेगा। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था मधुबनी पेंटिंग के बारे में, उसके सिंबल्स के बारे में। और आज मैं आपको एक छोटा सा पेंटिंग बनाकर दिखाऊंगी, और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी मेरे साथ साथ वो पेंटिंग बनाएं, क्योंकि बहुत सिंपल है। आप लोग अगर आर्टिस्ट हो, नॉन आर्टिस्ट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग उस चीज़ को बना सकते हो, जो नॉन आर्टिस्ट हैं वो भी बना सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल पेंटिंग होता है, बहुत ही इजी वे में बनाया जाता है। तो आज हम बनाएंगे मधुबनी पेंटिंग में सन को, सूर्य भगवान को। तो सूर्य भगवान को हम कैसे बनाते हैं? तो सबसे ज़रूरी है पेंटिंग्स में एक चीज़, कि हम उसको कितना ऑब्जर्व कर सकते हैं। सब लोग जानते हैं सूरज गोल होता है, तो गोल हम किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से फ्री हैंड स्केचिंग कर सकते हो। अगर आप नॉन आर्टिस्ट हैं तो भी कोई बात नहीं, आप आराम से उसको कॉम्पास लो, ग्लास लो, जो आपको राउंड चीज़ मिले उसका हेल्प लो। और जैसे कि ये पेंट का है, इसको हम इस तरह से यहाँ पे ऐसे रखेंगे, और इस तरह से पेंसिल लेंगे, और इस तरह से ऐसे करके इसको सर्कल कर देंगे, तो आपको एक सिंपल सा सर्कल मिल जाएगा इस तरह से। शायद आप सबको समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए बहुत इजी है किसी भी तरह का सर्कल्स बनाना, लेकिन जो नॉन आर्टिस्ट हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है फ्री हैंड सर्कल करना। तो हम क्या करेंगे, जो नॉन आर्टिस्ट हैं उनके लिए, कि आप या जो छोटे बच्चे हैं जिनको बहुत अच्छे से नहीं आता लेकिन हाँ उनको बनाना है, तो उनके लिए भी एक छोटा सा ग्लास, कटोरी, ढक्कन कुछ भी लें और एक सर्कल बनाएं। जब हम सर्कल कंप्लीट करेंगे तो सर्कल कंप्लीट करने के बाद, नॉर्मली आज मैं पेपर पे बता रही हूँ, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग्स को हम कई चीज़ों पर बना सकते हैं। वुड पे बना सकते हैं, हम कपड़े पे बना सकते हैं, पेपर पे बना सकते हैं, वॉल पे बना सकते हैं, मेटल्स पे इवन बना सकते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग्स को हम किसी भी मटेरियल्स पे हम बना सकते हैं। हम यूज़ कर, मतलब आप उसको चाहो तो वॉल पे भी एक छोटा सा पेंटिंग करके आप उसको अपने वॉल को, डायरेक्ट वॉल को भी डेकोरेट कर सकते हो। तो मधुबनी पेंटिंग्स का जो मटेरियल है, हम कुछ भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वॉल, पेपर, वुड, इस पे अगर हम कलर्स यूज़ करते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर कि हमको एक्रेलिक कलर्स यूज़ करना है। और अगर हम उसको कपड़े पे यूज़ करते हैं तो कपड़े पर हम एक्रेलिक कलर्स यूज़ कर सकते हैं, बट इट्स बेटर कि अगर हम फैब्रिक कलर यूज़ करें, क्योंकि फैब्रिक कलर्स में एक सॉफ्टनेस रहता है जो एक्रेलिक कलर्स में आपको कपड़े पर नहीं मिलेगा। अदरवाइज एक्रेलिक कलर्स सारे मटेरियल्स पर आप यूज़ कर सकते हो, इवन आप फैब्रिक पर भी यूज़ कर सकते हो, बट
वो स्मूथनेस, वो सॉफ्टनेस फैब्रिक पर नहीं आएगा। लेकिन आज मैं आपको पेपर पे बताऊंगी, और पेपर, पेंसिल एंड ब्लैक पेन आपके पास है तो ये सब आप रेडी रखो। ब्रश, होपफुली आप लोग सब रेडी रखे होंगे। ब्रश चाहिए और कुछ बेसिक कलर्स चाहिए मधुबनी पेंटिंग्स के लिए। तो मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। जो नॉन आर्टिस्ट हैं, जो आर्टिस्ट हैं वो फ्री हैंड स्केचिंग करें। आपको नहीं समझ में आता है, अभी आप रफ स्केचिंग कर लो, बाद में आराम से उसको घर में बैठकर इत्मीनान से आप बनाओ। तो अभी मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। जो आर्टिस्ट हैं, जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत करते हैं, या जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए वो फ्री हैंड एक सर्कल बनाएं। और जो नॉन आर्टिस्ट हैं उनके लिए भी कोई टेंशन का ज़रूरत नहीं है। वो इस तरह का कुछ भी, बॉटल का ढक्कन लें, ग्लास लें, कटोरी लें, या इवन बच्चे, या कॉम्पास। इवन बच्चे, बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको कॉम्पास मैं नहीं सजेस्ट करूँगी, बिकॉज उनका पिन नोकीला होता है। तो आप कुछ भी लें, ऐसे रखें। और चूँकि ये लाइव है और मुझे बताने के लिए आपके पास थोड़ा सा इसको लेकर आना पड़ेगा, हम इसको इस तरह से करके एक सर्कल बना सकते हैं। जब ये सर्कल बनता है, बनाने के बाद हम, वैसे तो मैंने 2 पेन रखा है, माइक्रॉन करके है, 08 एंड 01। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास ब्लैक स्केच पेन होगा, ब्लैक एडजेल पेन होगा, या ब्लैक मार्कर फाइन टिप्स वाला अगर होगा, तो जैसे हम पेंसिल से स्केच करने के बाद हम उसके ऊपर से मार्कर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपना ड्राइंग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से एक सर्कल बनाएंगे। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। हम सबसे पहले ये एक सर्कल बनाएंगे, और इस सर्कल से, अच्छा, मधुबनी पेंटिंग में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसका डबल लाइन। क्योंकि जब हम डबल लाइन करते हैं ना, तो उसके पीछे एक रीज़न है कि जब हम उसमें कलर्स भरते हैं या कचनी का काम करते हैं, तो वो जो पेंटिंग्स है वो पेंटिंग्स को और इन्हांस करता है। हाई तुलिका, हाई मनी, तो वो पेंटिंग को इन्हांस करता है। तो इसलिए मधुबनी पेंटिंग जब भी हम करें तो ऑलवेज याद रखना है कि हमको डबल लाइन लेना है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, कुछ जगह पे जब हम, मेरे पास कुछ जगह पे हम उसको सिंगल लाइंस में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ को हमको इन्हांस करना है तो हमको डबल लाइन लेना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इस तरह से एक सर्कल बनाएंगे, और मैंने पहले पेंसिल से ड्रॉ किया है, उसके बाद मैंने पेन यूज़ किया है, ब्लैक पेन यूज़ किया है, और ब्लैक पेन से इसको एक उसके ऊपर से फिर से रिपीट किया है लाइन। अच्छा, पेंसिल आप जब भी यूज़ करते हो तो आप याद रखना, HB पेंसिल यूज़ करना, और पेंसिल को लाइट रखना, ताकि जब हम रब करते हैं तो उस पर कोई दाग ना रहे। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मुझे जैसे ये है लाइन, इस लाइंस के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल हम इस तरह से एक लाइन, फिर एक पूरा सर्कल ऐसे ड्रॉ करेंगे। आई थिंक सबको क्लियर हो रहा है। पहले एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर उसके पैरेलल एक पतला लाइन, हम लोग एक पतला सर्कल उसके पैरेलल हम ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरह से। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा, और सबको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। पहले हम लोग ये सिंगल सर्कल लेंगे, फिर उसके पैरेलल ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे, जो इस तरह से होगा। जो मैंने कहा कि डबल लाइन हम लेते हैं, हम इस तरह से डबल लाइन लेंगे। और जिनके पास कुछ नहीं है, आप कुछ मत सोचो, आप एक रफ स्केच बना लो, और उस बेसिस पे भी आप बाद में आराम से बना सकते हो। ये बहुत इजी होता है। तो हम इस तरह से डबल लाइन ले लिया, पहले सिंगल सर्कल लिया,
फिर इस लाइन से फिर हमने उस सर्कल के पैरेलल एक और सर्कल बनाकर डबल लाइन ले लिया। जैसे कि मैंने बोला कि मधुबनी पेंटिंग में डबल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद अब हमको सन, अब इतना छोटा सा सन तो हम बनाएंगे नहीं, तो सन को भाई हमको थोड़ा डेकोरेट करना है, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग इज ऑल अबाउट डेकोरेशन। इसमें हम जितना डेकोरेट कर सकते हैं, मधुबनी पेंटिंग्स का ये खासियत है कि उनको हमको डेकोरेट करना होता है, तो डेकोरेशन इज मस्ट। तो अब हम क्या करेंगे कि इस सर्कल को हम थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे। मैंने एक छोटा सा कार्ड लिया है आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को क्लियर होता चला जाए। तो मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। अब जैसे कि ये डबल लाइन लिया, ये 2 लाइन लिया मैंने, अब इसके ऊपर से थोड़ा गैप देकर मुझे फिर से एक पैरेलल सर्कल ड्रॉ करना है। ये डबल लाइन, ये सर्कल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फर्स्ट सर्कल। उसके बाद मुझे एक और सर्कल ड्रॉ करना है, वो इस तरह से, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैंने भी ये इस तरह से हमको ड्रॉ करना है सर्कल। ये सर्कल, ये फर्स्ट सर्कल है, फिर ये बाहर का सर्कल है, फिर उससे पैरेलल एक और लाइन, जो मैंने बोला कि डबल लाइन करना है, वो डबल लाइन मैंने लिया है। ये चीज आप लोगों को समझ में आया है? आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा होगा ये चीज कि किस तरह से पहले फर्स्ट सर्कल, देन वी हैव टू ड्रॉ द सेकेंड सर्कल विद डबल लाइन। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, ये सर्कल तो हो गया हमारा कंप्लीट, लेकिन इस सर्कल को कंप्लीट करने से पहले ये सर्कल हम लोगों ने कर लिया। ये सबको क्लियर हो गया होगा, आई एम श्योर, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और हम सब में कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है। तो अब इस सर्कल के अंदर हमको आँख, आईज बनाना है, नोज बनाना है, लिप्स बनाना है, मतलब बेसिकली हमको फेस ड्रॉ करना है, आईब्रोज वगैरह सब ड्रॉ करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी मैंने एक ड्राइंग करके रखा है। तो जैसा मैंने बताया कि मधुबनी पेंटिंग्स में जो हमारी आंखें होती हैं ना, वो बड़ी और तीखी होती हैं, नाक तीखे होते हैं, नाक बेसिकली वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होते हैं, तो कुछ इस तरह से होते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा डार्क करके आप लोगों को दिखाती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा, ज़्यादा क्लियर होगा। आई थिंक थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन मैं खड़े करके ही आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से हमको, जैसे आँख अगर हम ले रहे हैं, तो मैं एक पहले इसको आपको जो मैंने ये किया है, ड्रॉ किया है, इसको मैं दिखा दूँ। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत सिंपल है। जो हम लोग बस समझो कि ये एक फन है कि जब हम लोग छोटे थे, तो जब कार्टून्स वगैरह बनाते थे या कुछ ड्रॉ करते थे, तो उसमें है कि आँख हम लोग इस तरह से ऐसे अपना बनाया, हम लोग इस तरह से बनाते थे। बस यही चीज़ करना है हमको, इसमें कुछ नहीं सोचना है, बस इस तरह से आंखें लेनी है। आई थिंक आईज सबको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आईब्रोज, और दूसरा एक चीज़ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जैसे कि हम आईब्रोज, पहले हम आईब्रोज ऐसे लेंगे और फिर उसी के पैरेलल हम लोग इस तरह से ही, एक्चुअली खड़ा करके थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इसको, हम लोग इस तरह से आईब्रो के पैरेलल ही हम आईज को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आईज का क्लियर हो गया होगा। अब मैं नोज बताती हूँ। नोज कुछ नहीं है, हम लोग जैसे फूल बनाते हैं ना, वैसे ही हम नोज को बनाएंगे। जैसे ये नाक है, तो स्ट्रेट लाइन लिया और उसके बाद हमको ये फ्लावर्स का एक तरह से समझो कि पेटल्स बनाना है, हमारा नोज रेडी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो
तो ये बहुत इजी चीज़ है, बहुत। और मधुबनी पेंटिंग्स का हर पेंटिंग से एक बेसिक ड्राइंग होता है, तो अगर हम वो बेसिक समझ गए ना तो ये बनाना बहुत इजी होता है। मैं फिर से दिखाती हूँ। ये 2 स्ट्रेट लाइन आप ले लो। इस तरह से हम 2 स्ट्रेट, शायद थोड़ा टेढ़ा जा रहा होगा क्योंकि मैं खड़ा करके कर रही हूँ। हम 2 स्ट्रेट लाइन लेंगे। ये जैसे मैंने 2 स्ट्रेट लाइन लिया, इसके बाद ये फ्लावर्स का पेटल्स, 3 पेटल्स बनाने हैं फ्लावर्स के, और हमारा नोज रेडी। आई थिंक आईज एंड नोज, आईब्रोज, आईज एंड नोज सबको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आ गया लिप्स पे। लिप्स हम 2 तरह से बना सकते हैं। जैसे कि अलग अलग आर्टिस्ट जो है ना, सबका अपना एक तरीका होता है बनाने का। तो कोई कुछ बनाते हैं, कोई कुछ बनाते हैं। एक जैसे लिप्स है जो सिंपल हम लोग ड्राइंग करते हैं लिप्स का, इसको मैं हाईलाइट करती हूँ। जैसे अगर लिप्स बनाना है तो पहले हम बीच में एक मिडिल लाइन लेंगे, इस तरह से मिडिल लाइन लेंगे, और फिर हम लिप्स का उस पर शेप देंगे इस तरह से। तो आपका लिप्स इसमें एकदम परफेक्ट आएगा। फिर उसके बाद हम लोअर लिप्स को इस तरह से शेप देंगे। तो ये चीज़ जो है, ये लिप्स आपका इस तरह से परफेक्ट आएगा। ये भी मैंने लिप्स बनाया है। ये लिप्स बहुत इजी होता है। 2 लिप्स बनाओ, 2 लिप्स को एक साथ जोड़कर बनाओ। जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक रफ स्केचिंग करके दिखा रही हूँ आपको। जैसे ये है, और इसको आप यहाँ से रब कर दो। अगर पेंसिल से इस तरह से 2 लीफ को ज्वाइन किया और पेंसिल से रब कर दो, तो हमको इस तरह का लिप्स मिलेगा। तो ये चीज़ है। ये सब बहुत सिंपल और बेसिक स्टेप्स होते हैं मधुबनी पेंटिंग्स को करने के लिए। तो मैं फिर से एक बार इसको मैं रिपीट करती हूँ। मैं एक बार इस लिप्स को थोड़ा डार्क लाइन कर दूँ, फिर मैं आपको रिपीट करती हूँ। आईब्रोज का आपको समझ में आ गया कि जिस तरह से हम आईब्रोज को करते हैं, उसी रिपीट लाइन में हम आईज को लेकर हम थोड़ा बड़ा रखेंगे। तो आईब्रोज एंड आईज, नोज में है कि 2 स्ट्रेट लाइन लिया और 3 पेटल्स नीचे बना दिए। तो हमारा मधुबनी का नोज, मधुबनी पेंटिंग में जो नोज बनता है जिस स्टाइल में, वो नोज आपका रेडी हो जाएगा। ये फ्रंट नोज है। उसके बाद एक लिप्स, तो ये कि बीच में पहले आप एक लाइन करो, फिर आप लिप्स का शेप दो, जो नॉर्मल हम लोग नॉर्मल स्केचिंग एंड ड्राइंग्स में भी हम लोग यूज करते हैं। इसका रिकॉर्डिंग, उसके बाद रह गया, उसके बाद ये वाला लिप्स का है। 2 लीफ बना लो आप, ज्वाइन कर। और आप लोग जब बनाएं तो बिल्कुल अच्छे से, बिना किसी हेजिटेशन के बनाएं, और एकदम आप लोगों का वो परफेक्शन आप लोगों में आएगा ही आएगा। आप लोग बिल्कुल मत हेजिटेट कीजिए और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पर। तो ये था मेरा बेसिक ड्राइंग। इसी तरह से जैसे कि ह्यूमन फेस है, ह्यूमन फेस को हम फेस जो है, ह्यूमन फेस हम 2 तरह से बनाते हैं, फ्रंट एंड साइड। तो फ्रंट एंड साइड में भी उसका हम बेसिक ड्राइंग्स लेते हैं। जैसे फ्रंट फेस अगर हमको बनाना है तो हम इसी तरह से सर्कल लेते हैं। तो आज एक्चुअली हम इस सर्कल के साथ ही फ्रंट फेस बनाएंगे और काम करेंगे। और अगर हमको साइड फेस बनाना है तो मैं आपको एक बेसिक ड्राइंग दिखाती हूँ। मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया है। ये बेसिक ड्राइंग है साइड फेस का। ये फ्रंट फेस का बेसिक ड्राइंग है और ये साइड फेस का बेसिक ड्राइंग। ये फ्रंट फेस का, सॉरी,
थोड़ा सा इधर उधर होता है सामान। ये फ्रंट फेस का बेसिक ड्राइंग है और ये हमारा साइड फेस का बेसिक ड्राइंग है। और ये बेसिक ड्राइंग पे ही हम मेल एंड फीमेल, बच्चा या बूढ़ा जो भी है, हम इसी बेसिक ड्राइंग से हम खुद को डिसाइड करते हैं कि हमको मेल बनाना है या फीमेल का फोटो बनाना है। तो लेकिन ये बेसिक ड्राइंग होता है और इसी बेसिक ड्राइंग पे मेल एंड फीमेल हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो आज आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, आईज, नोज, लिप्स, आईब्रोज, ये सारा क्लियर हो गया। जो आज हमारा बेसिक ड्राइंग जो हम ड्रॉ करेंगे सन, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा कि अब बाकी का ड्राइंग शुरू करने से पहले सन का मतलब क्या होता है। सन एक्चुअली सिग्निफाइज सन इज अ ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। और हम सबको पता है कि सन है, सूरज है, तो इस धरती पर जीवन है। तो सन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। तो आप लोग भी सन की तरह चमकते रहिए, खुश रहिए। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं सन बनाऊं, ताकि आप लोग भी काफ़ी एनर्जेटिक रहें पूरे साल, पूरे लाइफ। अब मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने सिंगल सर्कल दिखाया, डबल सर्कल दिखाया, उसके बाद आईज और नोज को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ये आई थिंक आप सबको दिख रहा होगा। अभी मैं इसको डार्क करूंगी तो आप लोगों को और अच्छे से विजिबल होगा। ये जो है ऊपर का जो लाइंस मैंने ड्रॉ किया है, ये हेयर है। ये जो आपको दिख रहा है, ये मैंने हेयर ड्रॉ किया। और हेयर में भी हमको सेम वही चीज़ करना है, हमको पेटल्स की तरह इसको लेना है। सिंपल जो मेहंदी डिज़ाइंस हम बनाते हैं या जो भी है, उसको हमको लेना है। इसके बाद मैं आईज ड्रॉ करूँगी, आईज एंड नोज ड्रॉ करूँगी। आईज मैंने बताया एकदम बड़ा सा लेना है, आईब्रोज बड़ा सा लेना है, एंड नोज को हम स्ट्रेट करके 3 पेटल्स नीचे बनाएंगे। तो अभी मैं इसको ड्रॉ करके फिर आपको दिखाती हूँ, फिर आगे मैं इसको आगे बढ़ूंगी। फिर पहले मैंने हेयर लिया सर्कल के अंदर, उसके बाद मैंने आईज बनाया, आईब्रोज बनाया। आईब्रोज के साथ पहले हम नोज का भी स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं और नोज को पेटल्स की तरह बना लेते हैं। फिर हम आईज को ड्रॉ करते हैं। और ये जो दिख रहा है, ये भी हेयर लाइन, हेयर का ही लाइंस है। अब आपको आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा और सबको इजी लग रहा होगा। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, बस मधुबनी पेंटिंग्स में पेशेंस का बहुत ज़रूरत होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है मधुबनी पेंटिंग्स में। और लाइंस अच्छे होने चाहिए मधुबनी पेंटिंग्स में। अब इसके बाद मैं लिप्स बनाऊंगी। ये मैंने लिप्स बनाया और उसके ऊपर उसकी मूंछें बनाई, क्योंकि सूर्य भगवान को हम लोग मेल के रूप में कंसिडर करते हैं। तो भगवान के रूप में कंसिडर करते हैं, भगवान हैं और मेल हैं, तो इसलिए उनकी मूंछें भी होंगी। इसलिए ये मूंछें
और मूंछ से ये भी क्लियर होता है कि ये मेल है या फीमेल है, तो इसलिए एक मूंछ भी बनाया है मैंने। तो ये हमारा फेस कंप्लीट है। बस अब बच गया टीका। तो भगवान जितने भी नॉर्मली देवी देवता को आप देखो तो उनके सर पे एक टीका होता है। तो अब हम ये तिलक बनाएंगे। तिलक भी हमको उसी तरह से करना है। तिलक में भी ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। कहीं हम हाफ सर्कल में पेटल्स बनाते हैं, कभी थोड़ा सा हम सर्कल को लंबा करके बनाते हैं। दैट्स इट। तो ये हमारा फेस कंप्लीट हो गया। और जैसा मैंने बोला था कि इसको हम लोग जितना डेकोरेट कर सकते हैं हम उसको डेकोरेट करते हैं। तो अभी मैंने चूंकि ये मैंने बहुत छोटा सा कार्ड रखा है तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा सर्कल्स नहीं किया है और बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं किया है, नहीं तो वो बहुत गंदा दिखने लगता। तो हमको पेपर के हिसाब से हमको डेकोरेशन भी चूज करना पड़ता है थोड़ा। तो अब हम जैसे जो ऊपर का जो सर्कल बनाया है उनके बीच जो गैप है उसमें मैं एक सिंपल सर्कल्स बना दूंगी डेकोरेशंस के लिए। तो मैं वो सर्कल्स बनाती हूँ। और ये जो लाइंस हैं जो मैंने बनाए हैं ऊपर में सर्कल के ऊपर जो लाइंस है, ये जो रेज होता है सन का, सन से सूर्य की किरणें निकलती हैं, तो जो सन रेज होता है वो इस रेज को मैंने इस लाइंस के थ्रू उनको दिखाने का कोशिश किया है। तो मैं इसको भी कंप्लीट करती हूँ और आपको उसके बाद एक कंप्लीट ड्राइंग दिखेगा और आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से ये चीज़ क्लियर होगा। और हमको ऑलवेज याद रखना है, अगर पेंटिंग्स छोटा है तो हम सिंगल लाइन में भी काम कर सकते हैं। अगर पेंटिंग्स बड़ा है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे सिंगल लाइन लो आप, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे प्लीज़ आप लोग डबल लाइन लेना। अब जैसे मैंने अभी इसमें सिंगल लाइन किया है, लेकिन इसको मैं डबल लाइन में करूँगी, तो मैं वो आपको करके दिखाती हूँ और आपको उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि डबल लाइन, जब मैं कलर्स करना शुरू करूँगी तब और क्लियर होगा कि डबल लाइन क्यों इम्पोर्टेंट होता है। और हमको उसके पैरेलल ही लाइन लेना है। दूसरा लाइन जो हम लेंगे ना, हम उसके पैरेलल ही वो लाइन लेंगे। आई थिंक अब ये कंप्लीट ड्राइंग है। एक्चुअली कैमरा में ये करके मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अगर किसी को बेसिक्स फिर से जानना है तो मैं एक बार फिर से बेसिक्स बता दूंगी। आई थिंक अब सबको क्लियर हुआ होगा कि डबल लाइन हम कैसे करेंगे, हमको कैसे पैरेलल लाइंस लेना है। मैं एक बार बेसिक्स आपको करके दिखा देती हूँ। जो मेरे पास मैंने जैसे ये है, देखिए आई थिंक किंजल आपको दिख रहा होगा। कभी भी जब हम लाइंस लेते हैं छोटे कार्ड्स पे ना, चाहे बड़ा बनाओ या छोटा बनाओ, पहले हम मिडिल से स्टार्ट करेंगे। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखना। नॉर्मल टेढ़ा मेरा लाइन लेना है, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है इसमें। हम इस तरह से पहले लाइन लेंगे
फिर मुझे एक्चुअली जब आपको सामने करके दिखा रही हूँ तो मुझे ये नहीं हो रहा, लेकिन ठीक है, आप लोगों को समझ में आए मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। हम इस तरह से लाइन लेंगे, फिर हम इस लाइन को इस तरह से पैरेलल हम ये करेंगे, ड्रॉ करेंगे, उस लाइन के पैरेलल हम दूसरा लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हमको डबल लाइन में आएगा। अभी थोड़ा सा लाइन टेढ़ा मेरा इसलिए जा रहा है क्योंकि मैं स्ट्रेट रखकर आपके सामने आपको दिखाकर कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। आई थिंक आप लोगों को इस बार क्लियर हो गया होगा। तो ये फाइनल जो हमको मिलेगा वो इस तरह का ड्राइंग मिलता है। तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं हम इनके फेस से। इनके फेस में जब सूर्य भगवान का चेहरा हम कलर करते हैं तो इनमें बहुत सारे कलर्स हम नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट रीजन है कि सूरज जो है वो दिन में निकलते हैं, तो इसलिए। दूसरा, अगर हम इसमें ब्लू कलर्स यूज करेंगे तो ये सूरज को नहीं डिपिक्ट करके ये मून को डिपिक्ट करेगा। तो इसलिए आप ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है। इस पॉइंट को आप नोट कर लो अच्छे से कि सूरज के लिए कभी भी हम ब्लू, ब्लैक, ग्रे कलर्स फेस के लिए हम नहीं यूज करेंगे। लेकिन इसमें हम 2 या 3 कलर्स, बेसिक कलर्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। जैसे येलो में क्रोम येलो है, ऑकर येलो है, आप इस तरह का कलर यूज कर सकते हो इनके फेस के लिए। या आप ऑरेंज कलर यूज कर सकते हो, इवन लाइट ऑरेंज कलर भी आप यूज कर सकते हो। और दूसरा फ्लैश टिंट, ये आता है, ये है फ्लैश टिंट, इसको कहते हैं फ्लैश टिंट। तो फ्लैश टिंट में हल्का सा क्रोम येलो डालकर, जैसे कि अगर हम 90% फ्लैश टिंट लेते हैं, 10% क्रोम येलो, उसको मिक्स करके हम इनके फेस के लिए यूज करेंगे। और हम अभी वही कलर, हम अभी आपको कलर बनाकर भी दिखाएंगे और आपको क्लियर भी होगा कि हाँ कलर को कैसे बनाना है। और हम फिर इसको एक बार मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको हम कैसे कलर कर सकते हैं। पानी दो, एक्चुअली मैं बेटी से थोड़ा हेल्प ले रही हूँ। पानी नहीं, कलर ब्रश के लिए एक्चुअली बेटी से थोड़ा सा हेल्प ले रही हूँ। मैंने पानी नहीं रखा है एक्चुअली, ये गलती मैंने पता नहीं कैसे किया। जब भी हम कलर करते हैं तो हमको 1-2 चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अगर बच्चे कलर कर रहे हैं, चाहे हम कलर कर रहे हैं, कोई भी ऐसा सरफेस है उस पर आप पेपर डाल दो और तब काम करो। तो उसमें क्या होता है कि आपका कलर्स पेपर पे जाएगा, आपका कुछ भी सरफेस गंदा नहीं होगा एंड आपको मज़ा भी आएगा। छोड़ भी दिया तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे हम कर लेंगे। तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब मैं पेंटिंग्स करती हूँ तो मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। अब रह गया कि हम आपको थोड़ा सा बता दें कि बेसिकली जो पेंटिंग्स मैंने आपको बताया कि हम पेन यूज़ करते हैं। आज मैं चूँकि पेपर यूज़ कर रही हूँ तो इसलिए मैं पेन जल्दी मैं कुछ नहीं किया, मैं क्यों करूँगी। जब भी हम कलर्स करते हैं तो उसमें स्केच पेन या दूसरे कलर्स में वो मज़ा नहीं आता है। इवन पोस्टर कलर्स में भी वो स्मूथनेस मुझे नहीं दिखता है। तो मैं बेसिकली एक्रेलिक कलर्स यूज़ करती हूँ। अच्छा, जैसे कि ये छोटा छोटा है तो उसके लिए हमको कोशिश करना है कि अगर लाइंस का काम कर रहे हैं तो 000 ब्रश चाहिए हमको, या बहुत बारीक फिल कर रहे हैं तो 000 ब्रश चाहिए। या फिर जब अगर हम कलर्स को फिल करना शुरू करेंगे इधर तो हमको 2 या 3 नंबर का ब्रश चाहिए। 2 नंबर का ब्रश सफिशिएंट होता है छोटे पेंटिंग्स के लिए, इस तरह के पोस्ट कार्ड साइज पेंटिंग्स के लिए या बारीक काम के लिए 2 नंबर का ब्रश जो होता है वो काफ़ी सफिशिएंट होता है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ
सबसे पहले मैं दिखाऊंगी कि हम कलर्स कैसे बनाएंगे। पहले तो ब्रश को हम लोग पानी में ऑलवेज डिप करेंगे, और जब भी हम काम करते हैं तो हमको एक चीज़ हमेशा याद रखना है, पानी, ब्रश, कलर्स एंड कपड़ा, एक पुराना कपड़ा जिसमें हम कलर्स को या ब्रश को टैप कर सके या इसको पोंछ सके। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हम फ्लैश कलर पैलेट लेंगे। जैसे ये कलर पैलेट है, मैं आपको यहाँ पर ही बनाकर दिखा रही हूँ। ये कलर पैलेट है। कलर पैलेट में हम इस तरह से कलर्स निकालेंगे। ये फ्लैश टिंट है या स्किन कलर भी, बहुत लोग इसको स्किन कलर के नाम से भी अगर शॉप में आप पूछोगे ना तो वो लोग देते हैं शॉपकीपर। ये फ्लैश टिंट है। आपको नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिंदास आप येलो, क्रोम येलो यूज़ करो, ऑकर येलो यूज़ करो, ऑरेंज कलर यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लैश टिंट निकाला। अब ये क्रोम येलो मैंने लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा येलो कलर्स लूँगी। ये मैंने ब्रश के टिप पे थोड़ा सा येलो कलर लिया है और इसको मैं इसके साथ ऐसे मिक्स करूँगी। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके लाडली गया। दिखाऊंगी, उसके बाद मैं एक फाइनल पेंटिंग्स आपको दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। इसलिए मैं अच्छा, जब भी हम एक्रिलिक कलर्स यूज़ करते हैं और जब हम पेपर पे यूज़ करते हैं तो ऑलवेज हमको याद रखना है कि हमको उसमें पानी मिलाकर इसको थोड़ा सा पतला करना है। ब्रश पे पानी उठाया और इस तरह से हमको थोड़ा पतला करना है कलर्स को। और अब हम शुरू करते हैं। आई थिंक मुझे थोड़ा सा ये होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं रेफरेंस के लिए आपको बताती हूँ। जैसे कि अब हम इसको शुरू करेंगे कलर करना, तो इस तरह से करना स्टार्ट करेंगे इसको। तो हमको देखना है, हमको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब हम कलर करते हैं तो हम, मेरा जो लाइंस है ना, कलर्स उसको ओवरलैप ना करें। तो हमको लाइंस को बचा के कलर करना है और हमको प्रॉपर फिल करना है। और सबसे बड़ी बात कि उसको पेशेंसली आपको करना है। इस तरह से करके आपको पूरे फेस को कलर करेंगे हम। ये इस तरह से हम इसके पूरे फेस को कलर करेंगे। अभी मैं थोड़ा थोड़ा आपको करके दिखाती हूँ, उसके बाद मैं फिर आपको वो कंप्लीट पेंटिंग्स दिखाऊंगी कि हम वो उसका पूरा आउटकम कैसा आएगा, वो पेंटिंग पूरा बनने के बाद वो कैसा लगेगा। अब जैसे कि मैंने सर्कल बनाया है, जो सर्कल है, ये सर्कल को मैं ग्रीन कलर करूंगी। तो ऊपर जो एक्स्ट्रा सर्कल मैंने बनाया था, जो एडिशनल सर्कल मैंने बनाया था, उसमें इस तरह से
ग्रीन कलर करके अंदर वाला सर्कल्स, स्मॉल सर्कल्स को मैं नहीं कलर करूंगी, स्मॉल सर्कल्स को मैं कोई दूसरे कलर से करूंगी। तो इसको इस तरह से, इसको इस तरह से मैं कलर करूंगी। मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको, क्योंकि इसको अगर मैं पूरा करने लगूंगी तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। फिर ये इस तरह से स्मॉल सर्कल्स को हम लोग कलर करेंगे। आई थिंक ये चीज़ सबको क्लियर हो रहा होगा। अब रह गया हमारा रेज। हम रेज को भी इसी तरह से येलो एंड रेड का कॉम्बिनेशन का लेकर मैं इसको कलर करूंगी। जैसे ये है, तो इसको हम लोग पहले इस तरह से पॉइंट्स कर लेते हैं ताकि हमको ऑल्टरनेट एक ये मिल जाए। इस तरह से हम पॉइंट कर लिए कि हमको कौन सा येलो करना है, कौन सा रेड करना है। तो बस हमको जब कलर करना है तो हमको ध्यान रखना है कि लाइंस का ऑलवेज ध्यान रखना है कि लाइन के अंदर ही हमको कलर करना है। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम मधुबनी पेंटिंग करते हैं तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमको लाइन के अंदर कलर करने का कोशिश करना है। जैसे अगर मैं पास से लेकर जाऊं तो आपको दिख रहा होगा, तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से करके हम हेयर को और सब कुछ इस तरह से करके हम ये एक कंप्लीट पेंटिंग हमको मिलता है। लाडली, ये हमको एक कंप्लीट पेंटिंग मिलता है। सॉरी, बीच में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आता है तो मैं अपनी बेटी से हेल्प लेती हूँ। ये हमको कंप्लीट पेंटिंग आता है, लेकिन ये पेंटिंग अभी भी कंप्लीट नहीं है। बस ये कलर हम अगर हम देखें तो ये कलर कंप्लीट हो गया है। इसका पेंटिंग कंप्लीट तब होगा जब हम इस पे लाइंस वर्क करेंगे या कचनी का काम करेंगे। तो अभी हम जैसे नॉर्मली जो मुझे पसंद है कचनी का काम, तो मैं वाइट पेन यूज़ करूँगी कचनी का काम करने के लिए। इसमें मैं बहुत थोड़ा सा काम करूँगी और आपको दिखाऊंगी। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि इसमें कचनी का काम, हम लाइंस वर्क हम कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे। और जैसा मैंने बोला कि हम लोग इसको डेकोरेटिव रखते हैं, हम लोग जितना इसको डेकोरेट कर सकते हैं हम लोग इसको करते हैं डेकोरेट। तो अभी मैं लाइन वर्क करती हूँ, थोड़ा सा पहले मैं कर लूँ, फिर मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो मधुबनी पेंटिंग्स का और एक चीज़ है कि मधुबनी पेंटिंग्स जो है ना, वो सिर्फ आज के डेट में मधुबनी पेंटिंग को एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी मिल गया है। बहुत लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट जुड़ रहे हैं, बहुत सारे डिज़ाइनर्स वगैरह भी अब प्रेफर करते हैं मधुबनी पेंटिंग। इवन आप पटना जाओगे, बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप चले जाओ, वहाँ का स्टेशन जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, हर जगह आपको मधुबनी पेंटिंग दिखेगा। जब हम इस तरह का लाइंस करते हैं ना, तो हमको एक चीज़ ऑलवेज याद कर रखना है। जब हम सर्कल्स लेते हैं ना, तो पहले बीच में एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम इस तरह से लाइंस ड्रॉ करना शुरू करेंगे। उसमें क्या होगा कि लाइंस आपका बिल्कुल सिमेट्रिक आएगा, एक बराबर से लाइंस आएगा। और जब हम लाइंस करते हैं तो हमको ध्यान रखना है कि हमको बारीक काम चाहिए। तो आप नए भी हैं, न्यू हैं, तो भी आप हमेशा लाइंस का प्रैक्टिस एक बार ज़रूर करके तब ये लाइंस का काम करना, फिर देखो कितना मज़ा आता है। एक्चुअली आर्ट एक ऐसा चीज़ है ना कि आपको रिलैक्स करता है, आपको हर तरह के स्ट्रेस से आपको फ्री करता है। कुछ नहीं आता है, आप सिंपल सा पेपर लेकर गोजा गोजी करके देखो ना, कितना मज़ा आएगा, लगेगा सारा गुस्सा मेरा इस पेपर पे निकल गया है। तो कहीं ना कहीं शायद आर्टिस्ट लोग ये करते भी होंगे, बहुत सारे आर्टिस्ट भी ये करते होंगे, मालूम नहीं। लेकिन हाँ,
आर्ट का कोई भी फॉर्म जो होता है, चाहे वो आप डांस करो, पेंटिंग करो, कविताएं लिखो, ये सब हमारे स्ट्रेस को रिलैक्स करता है। अब मैं पहले इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दूसरा एक तरीका दिखाऊंगी। इवन मैंने आपको बोला कि जैसे मधुबनी पेंटिंग्स है, वो मतलब डिफरेंट मटेरियल्स, इवन बेडशीट, साड़ीज, दुपट्टा, सलवार कुर्ता, आपको हर चीज़ मधुबनी पेंटिंग्स में आपको मिलेगा। तो आप कहने का मतलब है कि अब ये सिर्फ घर के वॉल्स तक ही सीमित नहीं रह गया। पहले गांव वगैरह में जब मधुबनी पेंटिंग्स औरतें करती थी तो घर के दीवारों पर करती थी पेंटिंग्स। अभी है कि वो हर मटेरियल पे करती हैं। तो इस तरह से ये लाइन हमने किया है। अब रह गया कि अब ये हमको बहुत फीका फीका सा लग रहा है, तो इसको भी मैं फीका क्यों छोड़ूं, तो मैं रेड कलर में मैं एक लाइंस देकर इसको भी मैं डेकोरेट करूंगी। हम ना डेकोरेशन हम किसी भी तरह से कर सकते हैं। इसमें हम फ्लावर्स बनाकर भी डेकोरेशन करते हैं। जैसे मैंने बोला कि फ्लावर्स बनाकर डेकोरेशन करते हैं जस्ट फॉर अ चेंज, कि मैं बहुत देर से बोले जा रही हूँ, कहीं बोरिंग ना हो जाए, तो जस्ट फॉर अ चेंज मैं आपको ये दिखाने से पहले हम इस तरह से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे ये एक दुल्हन मैंने बनाया है, तो आप देख सकते हो मैंने लाइंस, फ्लावर्स, इन सब चीज़ों से इनको डेकोरेट किया है। इनके कपड़े को डेकोरेट किया, इनके नथ को डेकोरेट किया है। तो ये इस तरह से हम डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी इनका गहना भी है, तो गहने को भी हम डेकोरेट कर दिया है मैंने लाइंस वगैरह से। तो इस तरह से करके हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये है मधुबनी पेंटिंग जो है। मधुबनी पेंटिंग में डेकोरेशन, लाइन वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये मैं रिपीटेडली इसलिए बोल रही हूँ कि मधुबनी पेंटिंग लाइन वर्क के बिना अधूरा होता है। क्योंकि इनफैक्ट बहुत लोग सिर्फ लाइन वर्क ही करते हैं, जिसको हम कचनी का काम कहते हैं, सिर्फ कचनी का काम करते हैं। तो हम इस तरह से इनको चाहे तो डेकोरेट इस तरह से, जैसे पानी का हम वेव्स बनाते हैं ना ड्राइंग में, बच्चों वाला जो ड्राइंग होता है, तो वो सिमिलरली इसी तरह से है। तो इस तरह से करके हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो इसको मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लगेगा। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एक छोटा सा पेंटिंग आप सब बनाएंगे और सब लोग शेयर करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि नेक्स्ट सैटरडे जिनका पेंटिंग सेलेक्ट होगा उनको मिस आरसी का टाइटल मिलेगा। तो आप लोग बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिए, समझिए और अपना बेस्ट दीजिए। और एक छोटा सा फ्रेम करके अपने घर के दीवार पे टांगिए, और जब भी आप उसको देखेंगे तो आप लोगों को भी एक सुकून सा फील होगा, एक कामनेस सा फील होगा कि हाँ मैंने कुछ बनाया। और ये सुकून शायद मुझे हमेशा मिलता है जब मैं कुछ इस तरह का वर्क करती हूँ या किसी को कुछ सिखाती हूँ, किसी को कुछ टिप्स देती हूँ, तो शायद मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए कह रही हूँ कि आप जिन्होंने भी देखा है या देखने वाले हैं, जो बाद में देखने वाले हैं, उनके लिए भी है ये टिप्स कि आप लोग इस आर्ट वर्क को करो, इसको बनाओ, इसको फ्रेम करो, और कहीं भी इस छोटे से फ्रेम को आप टांगो और देखो कि आपको कितना मज़ा आएगा देखकर, खुद के क्रिएटिविटी पे, और खुद को कितना अच्छा फील होता है। बहुत खुशी होती है जब हम एक छोटा से छोटा काम भी अगर हम करते हैं और उस काम में हमको सक्सेस मिलता है तो हमको बहुत खुशी होती है। तो ये इस तरह से मेरा ये एक पेंटिंग कंप्लीट है। आई थिंक आज आप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि हम एक छोटा सा पेंटिंग हम कैसे बना सकते हैं।
आर्टिस्ट हैं उनको तो उनको भी क्लियर हो गया होगा, और जो नॉन आर्टिस्ट हैं उनको भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप आप लोग ये पेंटिंग बनाओगे। और जैसे कि मैंने ये एक बनाया है, मैं आपको एक चीज़ जो दिखाना चाहती हूँ कि हम सन, ये मैंने एक तरीका बताया है आपको कि हम कैसे बना सकते हैं सन को। दूसरा तरीका जो है वो, एक तो मैंने ये बनाया, अगर आप रेज देखें तो मैंने एक सिंपल सा ऐसे लाइंस किया टेढ़ा मेढ़ा और इसका रेज बन गया। इसी में आप देखिए मैंने यहाँ पे जो रेज बनाया है इनका ट्राइंगल ले लिया है, ऊपर से पेटल्स लिया है और ट्राइंगल्स लिया है। तो जितना बड़ा सीट होगा उस हिसाब से हम डेकोरेशंस भी उसी हिसाब से करेंगे। आई थिंक ये चीज़ सबको क्लियर हो गया होगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ी। होपफुली आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ये एक छोटा सा पेंटिंग है, आप लोग सब बनाइए और इसको शेयर कीजिए ग्रुप में। और जो विनर होंगे उनको मिस आर्ट्सी का टाइटल दिया जाएगा। तो मैं, और जो विनर नहीं भी होंगे कोई बात नहीं, हम सब अपने आप में एक आर्टिस्ट हैं। हम सब अपने आप में, कोई खाना बनाते हैं अच्छा, कोई पेंटिंग अच्छा करते हैं, कोई गाते अच्छा है, कोई लिखते अच्छा है। तो हम सब अपने आप में विनर हैं, इसके लिए कोई नहीं। लेकिन हाँ, जब आप ये बनाएंगे, ये अपने घर में टांगेंगे एक छोटा सा फ्रेम करके, तो आपको भी अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी लाइव एंड टेक केयर एवरीवन। बाय बाय।